हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। कंटिन्यूस सीरीज पैटर्न क्वेश्चन आपके पास एसएससी सीजीएल 10+2 रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एंड वेरियस एग्जाम्स जो भी हमारे पास स्टेट लेवल के होते हैं उनमें 0 to 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग बेसिकली किस तरह से राइट अप्रोच रखें जिससे कम समय में आपका क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व हो जाए, उस प्रोसेस को सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आपके पास कंटिन्यूस सीरीज पैटर्न में एक लेटर्स की सीरीज होती है जिसमें कुछ लेटर्स मिसिंग होते हैं। वो मिसिंग लेटर्स आपको गिवन ऑप्शंस में गिवन होते हैं और आपको फाइंड करना होता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा जिससे आपकी एक कंटिन्यूस लेफ्ट टू राइट सीरीज बने। क्लियर। हम लोग अगर इसमें अप्रोच की बात करें तो अप्रोच कुछ इस प्रकार से रहती है कि आप लार्जेस्ट स्ट्रिंग का कंपैरिजन रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग से कीजिए। तो मैं लार्जेस्ट स्ट्रिंग देख रहा हूं यहां पे मेरे पास ACCBA की अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं देखूंगा क्या मेरे पास जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग में लेटर्स की सीरीज चल रही है वो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग में फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास ACCBA है, मीन्स इसमें ए के पहले क्या लिखा हुआ है, डबल बी लिखा हुआ है। मैं तो सर्च करना चाहूंगा क्या कहीं पे ए के पहले डबल बी लिखा हुआ है। तो मैंने कहा यस, फर्स्ट प्लेस पे ही ए के पहले क्या आ रहा है, डबल बी। क्लियर। तो मैं एक पैटर्न बना रहा हूं और पैटर्न क्या बनाने का ट्राई करूंगा कि मेरे पास जहां पे भी ए आएगा उसके तुरंत पहले मैं डबल बी लेना चाहूंगा। तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे मेरे पास ए आ रहा है। अगर यहाँ ए आ रहा है तो ए के पहले डबल बी बनाना है मेरे को, तो मैं इस ब्लैंक स्पेस में क्या पुट करता हूँ, बी। तो ए के पहले मेरे पास क्या आया, डबल बी। इफ ए के पहले डबल बी आ गया तो मीन्स एक मैंने लार्जेस्ट स्ट्रिंग से पैटर्न कनेक्ट किया। देन आफ्टर लार्जेस्ट स्ट्रिंग पे अगेन मूव किया तो मैंने देखा डबल बी के पहले डबल सी आ रहा है। तो डबल बी के पहले डबल सी, मैं अब रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग में देखता हूं क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मैंने देखा जी हाँ, डबल बी के पहले मेरे पास क्या आ रहा है, डबल सी आ रहा है। तो अब मैं देखना चाहूंगा कि कहीं पे ब्लैंक स्पेस में अगर मैं डबल बी के पहले डबल सी पुट करूं तो क्या सीरीज कंटिन्यू जाएगी। यदि जाती तो पुट कीजिए आप ब्लैंक स्पेस में। तो देखा आप यहाँ पे बी है, डबल बी के पहले क्या आ रहा है, सी। अब अगर मैं देख रहा हूं डबल बी के पहले डबल सी, अगेन डबल बी के पहले डबल सी, बट यहां पे डबल बी के पहले जस्ट सिंगल सी था। तो आप यदि एक और सी पुट करते तो डबल बी के बिफोर क्या बना, डबल सी बना। तो आपका एक पैटर्न कंटिन्यूटी में स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ, ए डबल बी डबल सी ए, देन आफ्टर अगेन डबल बी डबल सी। तो आप इफ इस पैटर्न को यहां पे कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल देखिएगा कि ए डबल बी, तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ए डबल बी यहां तक मैच किया। देन आफ्टर डबल बी के बिफोर डबल सी, तो यहां पे डबल सी आया। अब इस डबल सी के बिफोर क्या आ रहा है, ए, तो डबल सी के बिफोर आप क्या लिख देंगे, ए। ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो ए के अगेन बिफोर डबल बी, जैसा ए के अगेन बिफोर डबल बी था, सेम पैटर्न रिपीट हुआ। तो कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज में आपके पैटर्न्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। अब हमारे पास लास्ट ब्लैंक स्पेस बचा है। इसको पुट करने के लिए आप या तो ऑप्शंस का यूज कर दीजिए। देख लीजिए कि सी ए बी कहाँ है ऑप्शन में। तो सी ए बी आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में सी ए बी, देन आफ्टर सी लिखा हो तो यहाँ पे डायरेक्टली सी पुट कर दीजिए। क्लियर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप देखिए ए के बाद स्पेस है तो आप देखिए कहां पे डबल सी डबल बी ए मिल रहा है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरे पास डबल सी डबल बी देन आफ्टर ए है। फिर उसके बाद देखा वापस से अगेन डबल सी है। तो मैं इस स्पेस में इफ सी पुट करता हूं तो मेरे पास ए के बाद डबल सी, और सेम कंपेयर करता हूं तो ए के बाद क्या आया, डबल सी। तो आपके पास पैटर्न क्या बना, डबल बी ए डबल सी, देन आफ्टर डबल बी ए डबल सी। तो आप इसको जब कंप्लीट सी ए बी सी पुट कर लेते हैं तो आप या तो काउंटिंग कर दीजिए लेफ्ट टू राइट इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस के स्ट्रिंग की लेंथ कितने नंबर ऑफ लेटर्स की है। क्लियर। तो इफ यदि आप एक काउंट कर रहे हैं तो आपके पास लेटर्स की स्ट्रिंग है 20 लेटर्स की। इस 20 लेटर्स की स्ट्रिंग को आप डिवाइड कर दीजिए। आप 20 लेटर्स की सीरीज को 5-5 के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या 4-4 में, या 2-2 में, जैसा आप पैटर्न डिकोड करने के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है। पैटर्न डिकोड करने के लिए प्रोसेस आपने समझ लिया कि 20 को स्प्लिट अप कर दीजिए 5-5 में या 4-4 में।
क्लियर? तो मैं यहाँ पे 5 5 में कर रहा हूँ, तो डबल बी ए डबल सी डबल बी ए डबल सी, देन आफ्टर अगेन डबल बी ए डबल सी डबल बी ए डबल सी, आंसर हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट देखिए, अगेन सिंपल प्रोसेस, आपको सिंपली लार्जेस्ट स्ट्रिंग देखनी है। तो यहां पे आप लार्जेस्ट स्ट्रिंग देख रहे हैं, वो 4 लेटर्स की है, एक तो डबल बी डबल सी और एक डबल बी सी। आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर हम लोग देखें तो यहां पे डबल बी आ रहा है, यहां पे भी डबल बी आ रहा है, इस डबल बी के बाद में डबल सी आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं डबल बी के बाद सी है, वापस से रखूंगा मैं सी, तो डबल बी के बाद डबल सी आया। अब इफ मैं इस डबल बी के पहले देख रहा हूं तो क्या आ रहा है, ए। तो मैं देख रहा हूं डबल बी डबल सी दोनों में कॉमन था, तो यहां पे क्योंकि बी के पहले ए था, तो यहां पे भी मैं बी के पहले क्या पुट कर दूं, ए। क्लियर? अब आगे बढ़ता हूं तो मैं देखूंगा कि जो डबल बी डबल सी उसके आफ्टर क्या आ रहा था, डबल ए। तो मैं देख रहा हूं डबल बी डबल सी, उसके आफ्टर मैं डबल ए बनाना चाहूंगा, तो इस स्पेस पे लिखूंगा ए, तो ये डबल ए बन गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इफ मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूं तो डबल ए के बाद यहां ब्लैंक स्पेस है। अब देखते हैं कहां पे आपके पास डबल ए उसके बाद लेटर्स कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने कंपेयर किया तो यहां देखो डबल ए है, इस डबल ए के बाद डबल बी है, देन आफ्टर अगेन देखा डबल ए, इसके बाद क्या आ रहा है, डबल बी। तो मैं देख रहा हूं कि डबल ए आया, तो डबल ए के बाद मैं ब्लैंक स्पेस पे इफ बी पुट करता हूं, डबल बी बन गया आपके पास। अब अगर मैं ऑप्शन का यूज करूं तो मेरे पास अगर ऑप्शन मिलता डायरेक्टली ए सी बी, तो मैं आंसर पुट कर दूंगा। ए सी बी किस ऑप्शन में है, तो मैंने देखा ए सी बी आपके पास 4th ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हुआ आपके पास, ऑप्शन नंबर 4th। क्लियर? एंड इन केस आप इतना फास्ट नहीं जा पाते हैं तो लेटर्स काउंट कीजिए लेफ्ट टू राइट, देन आफ्टर आपके पास सपोज दैट 80 लेटर्स की सीरीज है, तो आप ईच 3 के बाद पैटर्न सर्च करिए, या फिर आप ईच 6 के बाद पैटर्न सर्च कीजिए। क्लियर? तो मैं अभी यहाँ पे काउंटिंग नहीं कर रहा हूं बिकॉज आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगेन आपको सिंपली लार्जेस्ट स्ट्रिंग देखनी है। तो लार्जेस्ट स्ट्रिंग देखिए आपने डबल ए डबल बी ए, तो डबल ए डबल बी डबल ए। अब मैं ये सेम पैटर्न रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग में देखता हूं कहीं पे इस गिवन पैटर्न में से कुछ चीज कॉमन है या फिर नहीं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे डबल ए मिल रहा है, यहाँ पे डबल सी मिल रहा है, मीन्स मैंने देखा कि यहाँ डबल ए था बट डबल ए के पहले बिफोर है यहाँ डबल सी, और यहाँ पे डबल ए के बिफोर क्या था, डबल बी। तो कॉमन अवेलेबल नहीं हुआ, तो मैंने इस स्ट्रिंग को स्किप किया। अब इस स्ट्रिंग का कंपेरिजन किसी स्ट्रिंग से करते हैं, तो मैंने देखा यहाँ पे डबल ए गिवन है, इस डबल ए के पहले क्या लिखा हुआ है, सिंगल बी। तो इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में एक कॉमन बात दिखी। क्या कॉमन बात दिखी कि डबल ए के बाद सिंगल बी, देन आफ्टर अगेन बी था। तो मैं यहाँ पे बी के बिफोर स्पेस देख रहा हूं, तो इस स्पेस में मैं क्या पुट कर दूंगा, बी। तो मेरे पास डबल ए डबल बी बना, सेम डबल ए डबल बी कंपेयर किया, मीन्स पैटर्न कंटिन्यू में आया। अब डबल बी के बाद अगेन डबल ए है, तो मैं डबल बी के बाद देख रहा हूं मेरे पास वापस से क्या आया, डबल ए। देन आफ्टर अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो डबल बी के बाद डबल ए और ए के बाद स्पेस है। अगर मैं अब इस स्ट्रिंग को यदि यहां कंपेयर करता हूं तो डबल ए के बिफोर क्या लिखा हुआ है आपके सामने, डबल सी लिखा हुआ है। तो यहां पे डबल ए के पहले स्पेस है, तो इस स्पेस को इफ मैं सी से फिल करूं, सी से क्यों फिल कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे भी सी गिवन है आपके पास डबल ए के बिफोर, तो यहां डबल सी लिख दिया। जैसे सी लिखा डबल सी का पैटर्न बना, तो आपने कंटिन्यूटी में एक पैटर्न बनता देखा, डबल ए डबल बी डबल ए, देन आफ्टर अगेन डबल सी डबल ए डबल बी, देन आफ्टर डबल ए डबल सी। तो अब आप देख रहे हैं डबल सी के बिफोर यहाँ ए लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ देखें डबल सी के बिफोर ए था, देन आफ्टर अगेन ए के बिफोर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए के बिफोर जो स्पेस है इसमें मैं ए पुट कर देता हूँ। ठीक, अब अपने पास लास्ट प्लेस बचता है, तो लास्ट प्लेस को इफ अपन लोग देखें तो कंपेयर करते हैं डबल ए डबल बी डबल ए, देन आफ्टर ब्लैंक स्पेस। तो देखते हैं कहां पे आपके पास डबल ए डबल बी डबल ए का पैटर्न बन रहा है। तो आपने देखा यहां पे डबल ए डबल सी स्किप कर दिया बिकॉज हमें डबल ए डबल बी देखना था, तो डबल ए डबल बी देन आफ्टर डबल ए आया, तो डबल ए डबल बी डबल सी देन आफ्टर डबल सी आ रहा है, तो डबल ए डबल बी डबल ए, तो डबल सी बनाने के लिए यहाँ पे सी रखना होगा, तो डबल सी बन गया। क्लियर? अब ऑप्शंस अगर अपन लोग देखें तो ए बी सी सी
ऑप्शन में आ रहा है वो यहाँ आंसर होगा। तो ए बी सी सी अपने पास फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, एक और क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अब यहां पे लार्जेस्ट स्ट्रिंग आपको इजी वे में एक ही दिख रही है, डबल ए डबल बी ए। तो इफ डबल ए डबल बी ए, इस स्ट्रिंग को फर्दर मैं कंटिन्यूटी में लेके आऊं, कंपेयर करूंगा, तो आप देख रहे हैं ये बी ए था, यहां पे भी क्या लिखा हुआ है? बी ए। क्लियर, बी ए लिखा हुआ है। अब क्योंकि इधर बी ए के बाद भी स्पेस है, इधर भी बी ए के बाद क्या लिखा हुआ है? स्पेस, तो इससे मेरा वर्क सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं आगे फर्दर देखूंगा, बी के बिफोर मेरे को क्या रखना है? बी, मीन्स मेरे पास ए डबल बी बना। देन आफ्टर मैंने देखा क्योंकि यहां पे सिंगल बी लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगल बी लिखा है, तो या तो इसके आफ्टर बी रख दूं या इसके बिफोर भी क्या रख सकता हूं? बी, बिकॉज यहां पे मैं देख रहा हूं कि है बी के बिफोर बी बी है और आफ्टर भी क्या है? बी। इफ मैं इस बी के आफ्टर सपोज दैट बी रखूं, सपोज दैट बी रखा, तो मेरे पास 2 टाइम्स बी देन आफ्टर क्या आ रहा है? ए। तो मैं देख रहा हूं 2 टाइम्स बी देन आफ्टर ए, इतना पैटर्न तो कंटिन्यू हुआ। देन आफ्टर देख रहा हूं ए के बाद वापस से मेरे पास क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो ए के बाद वापस से मैंने क्या रखा है यहाँ पे? ए। क्लियर यहां तक? अब मैंने ए रखा, तो अब मैं लेफ्ट टू राइट कनेक्शन बनाऊं, तो मैंने देखा कि डबल बी, तो यहाँ पे भी डबल बी है, डबल बी डबल ए है, तो मैं डबल बी देख रहा हूं, डबल बी के बिफोर क्या रखना चाहूंगा? ए। अब इस स्ट्रिंग में अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखता हूं, तो पैटर्न अगर पढ़ूं तो 3-3 या 4-4 में डिवाइड कर दीजिए, या फिर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखता हूं क्या मेरे पास ए बी ए किसी ऑप्शन में गिवन है? तो हाँ, ए बी ए किस ऑप्शन में गिवन है? फोर्थ ऑप्शन में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। इन केस मैं इतना फास्ट नहीं हूं, तो अब मैं आपको काउंटिंग करके बता रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स की इफ आपके पास सीरीज गिवन है, तो आप इसको या तो 3 के 4 पार्ट्स में ले लीजिए, या फिर आप 4 के 3 पार्ट्स में ले लीजिए। तो इफ मैं इस पैटर्न को 4 के 3 पार्ट्स बनाता हूं, तो बी डबल ए बी, देन आफ्टर बी डबल ए बी, आगे कंटिन्यू किया तो बी डबल ए बी, तो मेरा पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज में सिंपल सा वर्क ये होता है कि आपका लेफ्ट टू राइट एक पैटर्न फाइंड होने लगता है। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन अपन लोग और लेते हैं, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन। प्रोसेस सिंपल, लार्जेस्ट स्ट्रिंग देखी, उसका कंपैरिजन अदर स्ट्रिंग से किया, तो मैंने देखा मेरे पास ए डबल बी गिवन है, तो यहां पे मेरे पास ए डबल बी, बट इसका कंपेयर किया तो यहां पे डबल बी तो है, यहां पे डबल बी के बाद स्पेस था, और यहां पे डबल बी के बाद क्या लिखा हुआ? ए। तो मैं इस डबल बी के बाद क्या पुट कर देता हूं? एक बार ए। क्लियर? कॉमन सीरीज बनाने के लिए, तो डबल बी के बाद ए मिला। अब अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें, तो देखो डबल बी के पहले क्या लिखा हुआ था? ए, और यहां पे कंपेयर किया, डबल बी के पहले क्या आ रहा है? ए, मीन्स अभी तक ओके है। अब आगे बढ़े, तो मैं यहां देख रहा हूं ए बी आया। इफ ए बी आया तो कंपेयर करते हैं, ए बी के बाद क्या मिल रहा है कॉमन? तो ए बी यहां पे भी, ए बी यहां पे भी, ए बी के बाद क्या लिखा हुआ है? बी। तो आप यहां पे ए के बाद बी सिंगल था, बट यहां डबल है, तो यहां पे डबल बी बनाने के लिए बी लिख दिया आपने। क्लियर? अब आगे एक स्पेस बचा, इसका कंपैरिजन कीजिए, तो बी बी ए था, तो आप देखिए यहां पे भी बी बी ए है, यहां पे भी बी बी ए है, तो ए के बाद क्या आ रहा है? बी, और यहां पे भी ए के बाद बी, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे? ए के बाद सिंपल बी। तो आप देखिए बी ए बी किस ऑप्शन में? तो बी ए बी आपने देखा अगेन आपके पास फोर्थ ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप यहाँ पे काउंट करें या नहीं करें। अगर काउंट करते हैं और डिवाइड करते हो, ए बी बी ए बी बी ए बी बी का आपको पैटर्न दिखेगा। क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज के 5 क्वेश्चंस देखे और उनको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच हो सकती थी, उस अप्रोच को सीखा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।